न्यूज, सच जरूरी है। फिर भाजपा से हाथ मिलाया, अजीत जैसी गलती अब एनसीपी चीफ नहीं करने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज राजनीति का किस्सा आज किस मोड़ पर फिर खड़ा हो चुका है और भाजपा किसके साथ हाथ मिलाई है और अजीत कैसी गलती फिर एनसीपी के साथ नहीं करने वाले, चीफ ऐसी गलती नहीं करने वाले, कौन सी वो गलती, आज हम इसे विस्तार में जानने वाले हैं। बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी जिसे कहते हैं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का कहना है कि ईडी हमारी पार्टी के कुछ लोगों की जांच कर रही थी। इससे बचने के लिए कुछ दिनों पहले ही उन्हें अजीत पवार से साथ बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पड़ा। सरकार में शामिल होने के बाद वे कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दों पर बीजेपी के साथ आए हैं, लेकिन सच तो यही है कि वे जांच का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें भाजपा की ओर से कहा गया था कि अब आप अगर हमारे साथ आते हैं तो आपके मामलों में कुछ नहीं होगा, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस दौरान शरद पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का जिक्र किया है। एनसीपी चीफ ने भी उन्हें कहा है कि बीजेपी में शामिल होने का उन्हें ऑफर मिला था, लेकिन देशमुख ने जेल जाना स्वीकार किया और वहां 14 महीने बिताए। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, इसलिए अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। उधर अगर बात करें शिवसेना की यानी युवबेटी की, सांसद संजय राउत ने रविवार को पार्टी के मुखपत्र में लिखा कि शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार की तरह भाजपा में जाने की गलती नहीं करेंगे। अजीत पवार वास्तव में एक बड़े नेता हो सकते हैं। अगर वह अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो अजीत पवार इसी तरह का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जैसे भाजपा की मदद करते हैं तो उनकी राजनीतिक रेत के महल की तरह ही ढह जाएगी। 2 जुलाई को एनसीपी के 9 विधायक शिंदे कैबिनेट में शामिल हुए थे। इनमें से अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन अन्य 8 विधायकों यानी जैसे कि छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव आत्राम, संजय बनसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुशर्रफ ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। ये 8 मंत्री के साथ साथ एनसीपी के 9 मंत्री मिलकर महाराष्ट्र में अब 29 कैबिनेट मंत्री हो गए हैं। अगला मुद्दा फिर लेकर आऊंगी इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क के साथ। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।